Hello bachcho, let's see this question. This question says, assuming no change in volume, calculate the minimum mass of NaCl necessary to dissolve 0.010 mole AgCl in 100 liter solution. Formation constant for AgCl2 minus is given कि it is 3 into 10 raised to power 5 and AgCl का solubility product भी given है, it is 10 raised to the power minus 10. तो क्वेश्चन को करने से पहले इसको कैटेगराइज कर लेते हैं कि किस चैप्टर से है और इसमें लगने वाला की कंसेप्ट क्या है. तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आयनिक इक्विलिब्रियम से एंड इस क्वेश्चन में लगने वाला जो की कंसेप्ट है जिसको यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वो है नॉलेज अबाउट सॉल्युबिलिटी. ओके, सो आपको सॉल्युबिलिटी की नॉलेज होनी चाहिए टू सॉल्व दिस क्वेश्चन सक्सेसफुली. सॉल्युबिलिटी के बारे में हमको पता होना चाहिए. ओके, एंड ऑल्सो सॉल्युबिलिटी में एक केस होता है, केस ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, उसका हमको आइडिया होना चाहिए. ओके, सो ये जो है की कंसेप्ट वो यहां पे यूज हो रहा है. तो चलिए इस क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं. हमारे पास जो AgCl सॉलिड है वो AgCl सॉलिड Cl माइनस आयन के साथ रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, AgCl2 माइनस में. ओके, इसके लिए Kf की वैल्यू गिवन है. Kf मींस फॉर्मेशन कांस्टेंट जो है इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए वो दे रखा हुआ है कि AgCl2 माइनस का फॉर्मेशन कांस्टेंट कितना है, इट इज 3 into 10 raised to the power 5. AgCl के आपको इनिशियल मोल्स भी दे रखे हैं 0.010 मींस 0.01. सो इसका जो मोल है वो है 0.01. 100 लीटर सोल्यूशन है. ओके, ये इतने मोल्स हैं. Cl माइनस आयन आपको पता लगाना है कि कितने यहां पे यूज होंगे. क्वेश्चन में दिया ना, कैलकुलेट द मिनिमम मास ऑफ NaCl. सो अगर आपको Cl माइनस के मिनिमम मोल पता लग जाएगा तो NaCl का मोल पता लग जाएगा और उस मोल से उसका मास भी बड़े आराम से पता चल जाएगा बाय यूजिंग इट्स मोलर मास. ओके, सो AgCl कन्वर्ट हो रहा है इस AgCl2 माइनस में बाय रिएक्टिंग विद Cl माइनस. आप देखो कि Kf की वैल्यू काफी ज्यादा है, 3 into 10 raised to the power 5. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रिएक्शन मेनली किधर रहेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में. तो आप ये बोल सकते हो कि AgCl जो है वो पूरी तरीके से रिएक्ट कर जाएगा. पूरी तरीके से रिएक्ट करने की वजह से हमको AgCl2 माइनस का मोल कितना मिलेगा, 0.01 मोल. यानी जितने मोल AgCl के हैं वो सारे कन्वर्ट हो जाएंगे इन AgCl2 माइनस. सो हमको ये मिल गया कि भाई द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl2 माइनस इज 0.01. वॉल्यूम कितना दे रखा है, 100 लीटर. सो मोलैरिटी कितनी आ गई यहाँ पे, या कंसंट्रेशन अगर हम लिखें AgCl2 माइनस का तो कितना आ गया, ये आ गया 0.01 डिवाइडेड बाय 100 which is 10 raised to the power minus 4 मोलर. ओके, सो अगर हम फॉर्मेशन कांस्टेंट लिखते हैं AgCl2 माइनस के लिए तो वैल्यू कितनी आएगी, फॉर्मेशन कांस्टेंट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ AgCl2 माइनस डिवाइडेड बाय concentration of this AgCl, okay, and concentration of Cl minus. So इनके ऊपर डिपेंडेंट है, concentration of AgCl2 minus, concentration of AgCl and concentration of Cl minus. But AgCl2 तो सॉलिड है तो उसका कंसंट्रेशन तो हमको यूज करना नहीं चाहिए. सो AgCl जो है वो डिसोशिएट हो रहा है किसमें, Ag प्लस और Cl माइनस में. सो हम उसको डिसोशिएट कर लेते हैं उसमें. सो ऊपर आएगा AgCl2 माइनस, नीचे आएगा Ag प्लस इंटू Cl माइनस. तो Cl माइनस इंटू Cl माइनस, Cl माइनस का स्क्वायर हो जाएगा. ओके, ये आ गया. इसी की वैल्यू 3 into 10 power 5 दे रखी है. अब एक रिलेशन आपको यूज करना है कि अगर मैं KSP यूज करूं तो क्या आएगा वहां से. हमको पता है कि AgCl जो रहता है वो किस में डिसोशिएट होता है, जो हमारे पास AgCl सॉल्ट है, दैट AgCl will dissociate into Ag plus and Cl minus. इस बारे में हमको आइडिया है. So AgCl solid will dissociate into Ag plus ion and Cl minus ion. So यहां से अगर मैं KSP लिखूं,
So Ksp of AgCl will be Ag plus concentration into Cl minus concentration. So यहां से Ag plus ion का concentration कितना आ जाएगा? It will be Ksp upon Cl minus concentration. So मैं वहां पे Ag plus का concentration इससे रिप्लेस कर सकता हूं, राइट? ऊपर जो Kf है उसमें Ag plus ion के concentration की जगह ये सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है. तो उससे क्या वैल्यू आएगी? लेट्स सी. उससे जो Kf है वो क्या आ जाएगा? न्यूमरेटर में था AgCl2 माइनस का कंसंट्रेशन, वो वहीं रहेगा. डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास? हमारे पास Ag प्लस कंसंट्रेशन की जगह हमने डाल दिया Ksp अपॉन Cl माइनस कंसंट्रेशन, और Cl माइनस स्क्वायर वहां पे पहले से था. सो एक Cl माइनस कंसंट्रेशन इससे कट गया. क्या बचा हमारे पास? यहां से अगर मैं Cl माइनस कंसंट्रेशन निकालूं तो वो निकल के आएगा AgCl2 माइनस कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Ksp इंटू Kf. ये निकल के आ रहा है. अब जरा इनकी वैल्यूज डाल देते हैं. सो AgCl2 माइनस का कंसंट्रेशन तो हमने निकाल लिया था 10⁻⁻⁴ मोलर. Ksp कितना है देखिए जरा. Ksp है 10⁻⁻10 और Kf है 3 इंटू 10⁵. सो इन सबकी वैल्यूज डाल देते हैं. सो Ksp है 10⁻⁻10 एंड Kf था 3 इंटू 10⁵. अब इसको सॉल्व करते हैं. यहां से जो Cl माइनस कंसंट्रेशन आ रहा है दैट विल बी 10/3 मोल पर लीटर. सो ये इसका कंसंट्रेशन आ गया. सो Cl माइनस इज 10/3 मोल पर लीटर. सो वॉल्यूम तो कितना था? पीछे देखते हैं जरा क्वेश्चन में वॉल्यूम कितना दे रखा था. इफ यू विल सी इन द क्वेश्चन, वॉल्यूम गिवन वाज हाउ मच? इट वाज 100 लीटर. सो अगर वॉल्यूम 100 लीटर दे रखा है, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl माइनस कितने आ जाएंगे? दिस विल बी 10/3 इंटू 100. सो 1000/3. तो यहां पे क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl माइनस आ गया 1000/3. अब जितना Cl माइनस का मोल है उतना ही NaCl का भी मोल होगा, क्योंकि एक मोल NaCl डिसोशिएट होता है किसमें? एक मोल Na प्लस में और Cl माइनस में. सो अगर Cl माइनस का मोल कितना आ रहा है? 1000/3. सो NaCl का भी मोल 1000/3 आना चाहिए. सो व्हाट विल बी द वेट ऑफ NaCl हियर? अगर मैं वेट ऑफ NaCl निकालूं, सो दैट वेट ऑफ NaCl विल बी सिंपली 1000/3 मल्टीप्लाइड बाय द मोलर मास ऑफ NaCl जो कि कितना है? 58.5 ग्राम पर मोल. सो ये आ जाता है 19500 ग्राम. और इसको अगर हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर दें, सो डिवाइडेड बाय 1000, it will give you 19.5 kilogram. So this is our final answer. I hope you have understood it well. Best of luck.